हेलो दोस्तों। तो कल हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये बताया गया होगा कि कोई काम किस समय शुरू हुआ है, ठीक, या किसी काम को होते हुए कितना समय हो चुका है। ठीक है, इनमें हमें ये बताया। तो चलिए हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, लेकिन इनमें समय भी दिया होता है। मतलब इन सेंटेंसेस में हमें ये पता चलेगा कि कोई काम किसी समय शुरू हुआ है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, ठीक, और प्लस टाइम। टाइम मतलब जो समय दे रखा होगा वो। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है हैज़ या हैव कहाँ लगाते हैं। हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव लगाते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, इसमें बीन और लग जाएगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। ठीक, तो सिंस हम लगाएंगे निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो किसी काम का शुरू होने का समय हमें बिल्कुल करेक्ट पता होता है तो उसको कहते हैं निश्चित समय। और किसी काम का शुरू होने का समय हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कि हमें ये नहीं पता चलता है ये काम किस समय शुरू हुआ था। ठीक, लेकिन हमें ये पता चलता है कि इस काम को होते हुए इतना समय हो गया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अनिश्चित समय। तो सिंस लगाएंगे हम निश्चित समय के लिए और फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि 2 बजे से, कल रात से, सुबह से, ठीक है, 1980 से आदि। ठीक, अनिश्चित समय क्या होते हैं कि 2 साल से, 3 घंटों से, 15 दिन से आदि। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जब होंगे तब आप समझ जाएंगे कि इसका यूज़ क्या है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं 2 घंटे से अपना काम पूरा कर रहा हूँ। ठीक, मैं 2 घंटे से अपना काम पूरा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है, उसके बाद हैज़ या हैव, तो आई प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है इसलिए हम इसमें हैव लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पूरा करना। तो पूरा करने को पता ही है क्या कहते हैं? कंप्लीट। ठीक, तो कंप्लीट में आईएनजी लग गई, कंप्लीटिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना काम। ठीक, तो कंप्लीटिंग। अब आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी? माई। ठीक है, माई वर्क। उसके बाद में क्या आएगा? अदर्स। अदर्स क्या है? अदर्स इसमें है ही नहीं कुछ तो छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या आएगा? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर लगाने के लिए हमें टाइम देखना होगा कि निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो इसमें टाइम है 2 घंटे से। ठीक है, इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कोई काम किस समय शुरू हुआ था, लेकिन ये पता है कि 2 घंटे हो चुके हैं उसको काम होते होते। लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये काम किस समय शुरू हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। ठीक है, फॉर, फिर 2 घंटे, 2 घंटे के लिए आ जाएगा 2 आवर्स। सिंस या फॉर की जगह लगा दिया हमने फॉर। ठीक, उसके बाद टाइम की जगह कितना दे रखा था? 2 घंटे, तो 2 आवर्स लगा दिया। ठीक है, उसका देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? वह 4 बजे से कपड़े खरीद रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, तो ही सिंगुलर है इसलिए हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ लगा दिया। उसके बाद में बीन, बीन लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? ख़रीदना। तो ख़रीद रहा है, ख़रीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय। ठीक, इसमें आईएनजी लग जाएगी तो बाइंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, बाइंग द क्लॉथ्स। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? अदर्स। अदर्स इसमें कुछ भी है नहीं तो फिर क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर। तो यहाँ पे हम सिंस लगाएं या फॉर लगाएं? देखो अब इसमें हमें एक टाइम दे रखा है कि 4 बजे से, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि खरीदने का काम 4 बजे से हो रहा है। ठीक है, तो 4 बजे से ये हो गया निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। ठीक, सिंस, और फिर टाइम। सिंस फॉर के बाद टाइम। टाइम क्या है? 4 बजे, तो 4 बजे के लिए आ जाएगा फॉर
ओ क्लॉक। ठीक, तो नंबर तीसरा एग्जाम्पल क्या है, यह बच्चा सुबह से कमरे में शोर मचा रहा है। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यह बच्चा, तो यह की इंग्लिश आ जाएगी दिस, और बच्चे की इंग्लिश आ जाती चाइल्ड। ठीक, दिस चाइल्ड। फिर अब यह बच्चा, बच्चा है तो एक है, जाहिर सी बात है, तो इसलिए हम हैज़ लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, शोर मचाने के लिए क्या आएगा, मेक। ठीक, मेक, मेक में आईएनजी जब लगेगी तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग। फिर अ नॉइज़, शोर मचा रहा है ना, अ नॉइज़। मेक क्यों लगाया हमने, क्योंकि मेक का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। ठीक, अब यहाँ पे शोर एक तरह से बना ही रहा है इंसान, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेकिंग आ गया, मेकिंग अ नॉइज़। ठीक, उसके बाद में कमरे में, सबसे पहले मेक इंग्लिश आ जाएगी इन। ठीक, उसके बाद में द रूम। ठीक है, ये अदर्स हो गया। उसके बाद में सिंस या फॉर, तो सिंस आएगा यहाँ फॉर आएगा, सुबह से, सुबह से एक निश्चित समय है इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा। ठीक है, सिंस, और समय क्या है, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। इसके बाद देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर्स, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से। पहला एग्जांपल क्या है इसका, तुम मुझे 2 दिन से जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम के लिए आ गया यू। उसके बाद यू प्लूरल होता है इसलिए हम यहाँ पे हैव लगा देंगे। उसके बाद में नॉट। ठीक, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जवाब देना, जवाब देने को इंग्लिश में कहते हैं आंसर। ठीक, उसके बाद वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, आंसरिंग मी। ठीक, फिर उसके बाद अदर्स, अदर्स क्या है, अदर्स इसमें है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर आता है सेंस या फॉर, तो यहाँ सेंस लगाएं या फॉर लगाएं। 2 दिन से ये एक अनिश्चित समय है। ठीक, क्योंकि हमें इससे ये पता नहीं चल रहा है कि कोई काम किस समय शुरू हुआ था। ठीक, लेकिन ये पता है कि इस काम को होते हुए 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन से क्या हुआ, अनिश्चित समय, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर। ठीक, फिर 2 दिन से है तो 2 दिन लगा दिया, 2 डेज। ठीक, नंबर दूसरा क्या है, लोहार 1947 से यहाँ अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लोहार सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, लोहार, लोहार को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। फिर ये सिंगलर है इसलिए हैज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, उस बीन से पहले नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, काम करना। ठीक, तो करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू, और उसमें आईएनजी लग जाएगी तो डूइंग हो जाएगा। फिर अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अपना काम, डूइंग। अब ब्लैक स्मिथ एक आदमी है, मतलब क्या है, ही, और कोई जब आदमी होता है तो उसके लिए अपने की इंग्लिश हिज आती है। ठीक, हिज वर्क। ओके, फिर अदर्स आ जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद सिंस या फॉर आएगा, तो सिंस या फॉर क्या आएगा यहाँ पर, 1947 से, तो हमें कोई साल दे रखा है, उसकी एक डेट दे रखी है 1947 से। ठीक है, तो 1947 ये निश्चित समय है इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा, सिंस 1947। ओके, उसके बाद नंबर 3 क्या है, व्यापारी इस शहर में 5 सालों से नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, व्यापारी। ठीक, क्या, व्यापारी, व्यापारी को इंग्लिश में कहते हैं द मर्चेंट, लेकिन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें इससे पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए मर्चेंट्स लगा देंगे इसमें हम। ठीक, द मर्चेंट्स। फिर अब ये प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद बीन। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, आना, आ रहे हैं, तो आने को इंग्लिश में कहते हैं कम,
इसमें ING लग जाएगी, कमिंग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो इस शहर में, इसी को ऑब्जेक्ट मान लो, चाहो तो इसी को अदर्स मान लो। ठीक है, तो इस शहर में सबसे पहले मेक इंग्लिश आ जाएगी इन, फिर इस शहर की आ जाएगी दिस सिटी। ठीक, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, तो 5 सालों से। 5 साल एक अनिश्चित समय है, इसलिए हम क्या लगाएंगे फॉर 5 years। ठीक, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में भाई हैज़ या हैव पहले आ जाएगा। ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, और अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है इसका, क्या तुम्हारा दोस्त 4 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा है। ठीक, तो ये क्या है, सिर्फ इंटरोगेटिव, तो इसलिए इस वाले फॉर्मूले से बनेगा ये। क्या है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त एक ही दोस्त है, इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। ठीक, हैज़ लगा दिया हमने। हैज़ लगाने के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारे की इंग्लिश आएगी योर और दोस्त की फ्रेंड। ठीक है, हैज़ योर फ्रेंड, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें, उड़ा रहा है। क्या, उड़ा रहा है। उड़ाने को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई। ठीक, और इसमें ING लग जाएगी तो फ्लाइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग। क्या उड़ा रहा है, पतंग, फ्लाइंग द काइट। अदर्स क्या है इसमें, छत पर, तो छत पर के लिए सबसे पहले पर की इंग्लिश आएगी, पर की इंग्लिश यहाँ पे आएगी ऑन। ठीक, और छत की आएगी द रूफ। अब यहाँ पे हमने ऑन क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कोई चीज़ किसी के ऊपर है। ठीक है, इसलिए अदर्स के बाद क्या करेंगे हम, सिंस या फॉर, तो यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा। देखो 4 घंटे से, ठीक, तो 4 घंटे हो चुके हैं उसे पतंग उड़ाते हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उसने पतंग उड़ाना किस समय शुरू किया था। ठीक है, इसलिए यह अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए आएगा फॉर, फिर टाइम, टाइम क्या है 4 घंटे, तो 4 hours। ठीक है, सीता 2 बजे से कपड़े क्यों धो रही है, तो इसमें देखो आ गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्यों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे वाई। उसके बाद हैज़ या हैव सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता, तो सीता सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है सीता तो सीता आ गया। उसके बाद में बीन आ जाएगा। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, धो रही है, तो धोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉश। इसमें ING लग जाएगी, वॉशिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े। ठीक है, क्या धोने का काम हो रहा है, कपड़े धोने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कपड़े आ जाएगा, वॉशिंग द क्लॉथ्स। फिर उसके बाद सिंस या फॉर, क्या, क्योंकि अदर्स है नहीं तो इसलिए क्या आएगा, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर क्या आएगा यहाँ पर, 2 बजे से, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ वो 2 बजे से कपड़े धो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा, सिंस 2 o'clock। ठीक, मेरा दोस्त मार्च से कहाँ रह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड आ गया इसमें कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश आ जाएगी वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त एक ही है तो हैज़ आ जाएगा। उसके बाद में हैज़ रखने के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो मेरे की इंग्लिश आ जाएगी माय और दोस्त की फ्रेंड। सब्जेक्ट रखने के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब क्या है इसमें, रह रहा है, तो रहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिव। इसमें ING लग जाएगी तो लिविंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अदर्स, अदर्स है नहीं,
ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा, मार्च से। सिंस या फॉर लगाएंगे हम, ठीक। तो अब सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएं, तो मार्च हो गया, मार्च से लगा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, निश्चित समय, ठीक है। सिंस और मार्च लिखा है तो मार्च लिख दो। अगला सेंटेंस क्या है, 2 दिन से इस घर में कौन रह रहा है, ठीक है। तो 2 दिन से इस घर में कौन रह रहा है। अब इसमें आगे देखिए कौन, ये कौन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी सेंटेंस में कौन आएगा तो उसी को हम, कहने को एक क्वेश्चन वर्ड है लेकिन इसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। जब भी सेंटेंस में कौन आ गया तो हम उसे ही सब्जेक्ट मानेंगे और उसको अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बना देते हैं, ठीक है। तो कौन की इंग्लिश आ जाएगी हु, ठीक है, हु। फिर हैज़, मैंने बताया था कल कि जब भी हु आएगा और उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं क्योंकि वही सब्जेक्ट होता है इसलिए, और उसको हमेशा ही हम सिंगुलर मानेंगे, तो सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, हैज़ लगा दिया हमने। उसके बाद में क्या आएगा, बीन, ठीक, बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रहना, रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव, जैसे अभी पिछले वाले सेंटेंस में लगाया था, लिविंग, ठीक। फिर इस घर में, तो सबसे पहले मेक इंग्लिश आ जाएगी इन, फिर इस घर की आ जाएगी दिस हाउस, फिर उसके बाद में 2 दिन से, 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए आएगा फॉर, और 2 दिन के लिए आएगा 2 days, ठीक। ये हो गया आपका